हाय दोस्तों, ये है डैनियल कानेमन, विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। आज हम उनकी इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में बातें करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये फोटो देखकर आपको क्या लगता है? आप तुरंत बता सकते हो कि ये व्यक्ति बहुत गुस्से में है और चिल्लाकर बात कर रहा है। ये बोलते समय शायद कई कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा होगा। अब दूसरा सवाल, बताइए कि 13 इंटू 34 क्या होता है? इसके लिए शायद आपको वक्त लग सकता है। शायद आपको कैलकुलेटर या पेन और पेपर की भी ज़रूरत हो सकती है। पहले केस में सोच फास्ट थी, जिसे कहते हैं सिस्टम 1, और सेकंड केस में सोच स्लो थी, जिसे कहते हैं सिस्टम 2। सिस्टम 1 ऑटोमेटिक, क्विक और एफर्टलेस होती है, तो वही सिस्टम 2 कॉन्शियस, टाइम टेकिंग और एफर्टफुल होती है। इन दो केसेस में जिन सिस्टम्स का यूज किया गया वो सब के लिए सेम होगा, इसलिए सब के आंसर्स भी सेम होंगे। मगर कई बार सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए हम गलत सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा रिस्पॉन्स या डिसीजन बायस्ड हो सकता है। चलो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इस केस में शर्ट और टाई की कीमत 2200 रुपये है। शर्ट की कीमत टाई से 2000 रुपये ज्यादा है, तो टाई की कीमत क्या होगी? अगर किसी के मन में 200 रुपये होगा तो ये गलत है, क्योंकि सही आंसर है 100 रुपये। ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यूज को देखकर कई बार सिस्टम 1 का यूज होता है, जहां सही में सिस्टम 2 का यूज किया जाना चाहिए। रोज के कई सारे कामों में भी गलत सिस्टम के कारण हम गलत डिसीजंस ले सकते हैं। हमारे डिसीजंस कैसे इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित होते हैं, चलो इसे समझते हैं। क्या आप ये ब्लैंक स्पेसेस भरकर मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना सकते हैं? क्योंकि आपको वीडियो देखते समय इसका आंसर बताना है, तो शायद सिस्टम 2 काम करेगा और आप कई सारे वर्ड सोच सकते हो। मगर यही सवाल आपको अलग अलग एनवायरनमेंट में पूछा जाएगा, तो वो एनवायरनमेंट आपके आंसर को इन्फ्लुएंस्ड कर सकता है। अगर आप मार्केट में होंगे तो मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है शॉप। अगर शावर लेते होंगे तो वो हो सकता है सोप। डिनर करते समय वो हो सकता है सूप, और बस में बैठे होंगे तो वो हो सकता है स्टॉप। इसी तरह एनवायरनमेंट हमें प्रभावित करता है, जो कई बार हम समझ नहीं पाते। इसे कहते हैं प्राइमिंग। यहाँ हमें यह सीखना होगा कि हमें हमेशा पॉजिटिव और अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय ये सोचना चाहिए कि क्या वो बायस्ड तो नहीं है। हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा दर्शाता है। समझो कहीं पर एयर एक्सीडेंट हो गया, तो पूरे दिन वही न्यूज़ चलती रहेगी, जिसमें एरोप्लेन से ट्रैवल करना कितना रिस्की है ये बताते रहेंगे। उसे देखकर कोई अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकाली गई एयर टिकट कैंसिल करके बाय रोड ट्रैवल करना पसंद करेगा, जबकि रोड एक्सीडेंट के चांसेस एयर एक्सीडेंट से कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसे कहते हैं साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी, जिसमें हम सिर्फ रीसेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं। हम पोल्यूशन से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक से डरते हैं, बल्कि पोल्यूशन के कारण ज़्यादा डेथ्स होती है। इसलिए हमें सिर्फ रीसेंट इंफॉर्मेशन पर भरोसा न करते हुए बाकी नॉलेज भी लेनी चाहिए। चलो अब किसी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं। अगर यह डॉक्टर अपने मरीज को कहे कि 99% ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मरीज को अच्छा लगेगा। मगर डॉक्टर कहे कि 1% आपके मरने के चांसेस है, तो वो मरीज को बुरा लगेगा। वैसे तो दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग सेम ही है, फिर भी रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। इसे कहते हैं फ्रेमिंग। आप आपके स्टेटमेंट्स कैसे फ्रेम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग में इसे कई बार यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनीज कहती है कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% है। वो ये नहीं कहती कि 1% केसेस में क्लेम नहीं मिलता। क्या आपको गेम खेलना पसंद है? क्या आप किसी के साथ कॉइन टॉस करने का गेम खेल सकते हो? आप जीते तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, मगर हारने के बाद 10,000 रुपये देने होंगे, तो आप ये गेम ना खेलना पसंद करोगे। अगर हारने की रकम 10,000 से 9,000 की जाए तो भी शायद आप नहीं खेलोगे, हालांकि 50% चांसेस है कि आप 10,000 रुपये जीत सकते हो। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। हमें कुछ मिलने की खुशी से ज्यादा दुख कुछ खो जाने से होता है।
गलत चीज़ों को रोकने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि किसी को बताना स्मोकिंग करोगे तो कैंसर हो जाएगा, रैश ड्राइविंग करोगे तो लाइसेंस कैंसल होगा, काम पर लेट आओगे तो टर्मिनेट हो जाओगे। समझो आप मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने गए हो और आपको वो मूवी पसंद नहीं आई, तो क्या आप वो मूवी बीच में ही छोड़कर निकल आते हो? शायद ऐसे नहीं होता होगा। इसे कहते हैं संक कॉस्ट्स। क्योंकि आपने टिकट के लिए 200 से 300 रुपए दिए होते हैं, आपको लगता है कि पूरी मूवी ना देखने से 200 से 300 रुपए का लॉस होगा। मगर क्योंकि वो मूवी आपको अच्छी नहीं लगी, वो लॉस तो आपको होता ही है, और उसके साथ पूरी मूवी देखकर आपका टाइम लॉस भी होता है। आप अगर ठीक से आजू-बाजू देखोगे तो पता चलेगा, कई सारी चीज़ों को आप यूज़ नहीं करते, या आपको वो हर्ट करती है, तो भी आप उन चीज़ों को फेंकते नहीं, क्योंकि उन चीज़ों के लिए आपने खर्च किया होता है। जैसे कि आपके वार्डरोब में कई सारे कपड़े होंगे, जो आप कभी नहीं पहनते। कोई फर्नीचर होगा जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, मगर कभी काम में नहीं आता। और ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।